जय हिंद टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 4th का हिंदी व्याकरण जो हमारे पार्ट 9 के बैक एक्सरसाइज के बाद दिया हुआ है उसे हम किताब में भरने के लिए आपको कहा था। आज हम उसे समझेंगे, जिसमें कई प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द, भाववाचक संज्ञा में बदलना, विशेषण, फिर लिंग निर्णय कीजिए, अर्थ लिखिए और अनेकार्थी शब्द। ये सारे क्वेश्चन हैं जिन्हें हम बुक में आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमारा पहला प्रश्न है क इन शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पर्यायवाची शब्द मतलब किसी भी एक चीज़ के या एक वस्तु के अनेक नाम, है ना, जिनके एक से अधिक नाम हों, जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हों। जैसे फूल यहाँ दे रखा है, पहला फूल। फूल को हम और किन किन नामों से जानते हैं? पुष्प, कुसुम, प्रसून, है ना। फूल को हम और क्या क्या कह सकते हैं, किन किन नामों से पुकार सकते हैं या पुकारते हैं? पुष्प, कुसुम, प्रसून। ठीक है, मतलब एक से अधिक नाम हो वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, है ना। अब यहाँ दूसरा दे रखा है मेघ। मेघ के भी बहुत से नाम हैं, देखिए क्या क्या है। मेघ, बादल, नीरद और जलद, है ना। मेघ के भी अनेक नाम हैं, ये जैसे यहाँ दिया हुआ है। फिर है तीसरा ईश्वर। ईश्वर को भी हम बहुत से नामों से जानते हैं या पुकारते हैं, भगवान, परमात्मा और जगन्नाथ। चौथा है रात। रात को हम और क्या क्या बोलते हैं? रात्रि, निशा, रजनी। फिर है चांद। चांद को हम किन नामों से जानते हैं? और चंद्रमा, शशि, राकेश, है ना। तो ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, आप इन्हें अच्छे से पढ़िए और याद भी कीजिए। दूसरा प्रश्न है ख वाला, भाववाचक संज्ञा बनाइए, है ना। भाव क्या होते हैं? मतलब जो भी हमारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं या चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं, बदलाव होते हैं, वो सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा मतलब नाम, है ना। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा के अंतर्गत आते हैं और जो हमारे चेहरे के या हमारे शारीरिक भाव को बताता है, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो यहाँ पहला है सरल, है ना। सरल क्या है? एक भाव है, एक संज्ञा शब्द है ना। तो इसे हमें, ये संज्ञा शब्द को हमें भाववाचक संज्ञा में बदलना है। तो सरल का क्या हो जाएगा? सरलता, है ना। कोई सरल व्यक्ति है तो उसकी जो भाववाचक संज्ञा होगा वो क्या हो जाएगा? सरलता। दूसरा है दास। तो दास को जब हम भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? दासता। फिर है सफल। सफल क्या है? संज्ञा शब्द है, तो हमें इसे भाववाचक संज्ञा में बदलना है, तो क्या हो जाएगा? सफलता। फिर स्वस्थ, तो स्वास्थ्य, है ना। फिर है मरना, तो इसका भाव क्या होगा? मार। सूक्ष्म, सूक्ष्म का होगा सूक्ष्मता। सूक्ष्म मतलब छोटा। फिर है व्यक्ति। तो यहाँ पर व्यक्ति शब्द को जब हम भाववाचक में बदलेंगे तो हो जाएगा व्यक्तित्व, है ना। व्यक्ति का क्या होता है? व्यक्तित्व। ठीक है। फिर है पंडित। पंडित का भाववाचक संज्ञा होगा पांडित्य, है ना। जो पंडित होता है वो क्या करता है? पंडिताई करता है या पांडित्य जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हमें संज्ञा शब्द दे रखे थे, इन्हें हमने भाववाचक संज्ञा में इस प्रकार से बदलकर यहाँ पर लिखा है। आप भी अपनी बुक में इस तरह से भरें और इन्हें याद करें। ठीक है। फिर हमारा अगला प्रश्न है विशेषण। विशेषण क्या होता है? विशेषण वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं जिन्हें हमें किस तरह से विशेषण में बदलना है ना। ये मतलब भाववाचक शब्द दे रखे हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द दे रखे हैं, है ना। देखिए ध्यान से, इन्हें हमें बदलना है। ठीक है, ये संज्ञा शब्दों को हमें विशेषण में बदलना है। पहला है प्रसन्नता। प्रसन्नता का क्या हो जाएगा? प्रसन्न। ठीक है, विशेषण जो विशेषता बता रहे हैं, जैसे कि वह लड़का बहुत प्रसन्न है, तो उस लड़के की क्या विशेषता हो गई? प्रसन्न उसकी विशेषता हो गई। तो हमें इसे विशेषण में बदलना है, मतलब कि जिस शब्द से विशेषता का पता चले उसमें हमें इन शब्दों को बदलना है।
तो पहला प्रसन्नता का हो जाएगा प्रसन्न, दूसरा आवश्यकता का हो जाएगा आवश्यक, फिर है बीमारी, बीमारी का बीमारी ही रहेगा, ठीक है। फिर है कुशलता, कुशलता का विशेषण शब्द हो जाएगा कुशल, स्वस्थ, स्वस्थ का भी स्वस्थ ही रहेगा, ताजगी का विशेषण शब्द हो जाएगा ताज़ा, है ना, वह सब्ज़ी बहुत ताज़ा है ना। यहाँ पर सब्ज़ी की विशेषता किससे पता चलेगी? ताज़ा शब्द से। तो जिन शब्दों से वाक्य में उस शब्द की विशेषता का पता चलता हो उसे विशेषण कहते हैं। अब दुख, दुख का दुखी, सफलता का सफल, है ना। तो इस तरह से हमें सारे विशेषण शब्द में बदलना है। तो आप भी अपनी बुक में इस तरह से भरें और इन्हें याद करें। फिर है लिंग निर्णय कीजिए। लिंग मतलब जेंडर, है ना। तो हमें यहाँ पर जो भी शब्द दे रखे हैं हमें उनका लिंग बताना है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ये भी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, लिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं जिन्हें हम देखेंगे कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर दे रखा है सुर। सुर मतलब देवता, है ना। तो सुर क्या हो गया? पुल्लिंग। फिर है दूसरा पुष्प, पुष्प भी पुल्लिंग शब्द है। फिर वर्षा, वर्षा स्त्रीलिंग है। पौधा, पौधा पुल्लिंग है। मेघ मतलब बादल, वो भी पुल्लिंग शब्द है। चांदनी, चांदनी स्त्रीलिंग है ना, क्योंकि हमें इसके इन शब्दों से पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग शब्द हैं, क्योंकि हम जब वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर जैसे वर्षा हो रही है, वर्षा हो रहा है नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? वर्षा हो रही है ना। तो ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा ये शब्द। फिर चांदनी, चांदनी शब्द स्त्रीलिंग है क्योंकि चांदनी, चांद की चांदनी बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पर भी हमें इन वाक्य से पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ इसके सामने भी स्त्रीलिंग लिखेंगे। फिर है कांटा, तो कांटा क्या है? पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर पुल्लिंग लिखेंगे, है ना। फिर ईश्वर, ईश्वर भी पुल्लिंग शब्द है, तो हम ईश्वर के सामने भी पुल्लिंग लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसे भी अपनी बुक में भरिए और याद कीजिए, ठीक है। फिर है अर्थ लिखिए। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अर्थ लिखिए। यहाँ पर जो भी शब्द आपको दे रखे हैं इनके अर्थ बताकर आपको लिखना है। तो पहला यहाँ दे रखा है श्याम। श्याम का अर्थ क्या होता है ना। हम कृष्ण भगवान को बोलते हैं ना श्याम सुंदर। तो श्याम शब्द का एक और अर्थ है काला, है ना। श्याम मतलब काला। दूसरा है सुर। सुर मतलब देवता, है ना। सुर, असुर, असुर मतलब राक्षस और सुर मतलब देवता। तो सुर का अर्थ हो गया देवता। तन, तन को हम और किस नाम से जानते हैं? शरीर। तन मतलब हमारा जो शरीर होता है, तो तन या शरीर, तन का अर्थ हो गया शरीर। फिर है कुल। कुल मतलब वंश, मतलब जो हमारा जो कुल है वो हमारा क्या, एक और शब्द क्या कहलाएगा उसका? वंश, है ना। कुल का अर्थ हो गया वंश, जो हमारा कुटुंब है, कुल है ना। अनूठा, अनूठा मतलब निराला या सबसे अलग, ठीक है। निज, निज मतलब अपना, निज मतलब अपना। फिर है वर। वर मतलब श्रेष्ठ या सबसे अच्छा। कसर, कसर मतलब कमी, है ना। कसर का अर्थ हो गया कमी। जैसे हम बोलते हैं ना कि इसमें और थोड़ी सी कसर बाकी है ना। तो कसर मतलब कमी। वसन, वसन मतलब वस्त्र या कपड़े, ठीक है। तो ये जो शब्द थे ये इनके अर्थ हुए, इन्हें भी आप याद कीजिए। फिर हमारा अगला प्रश्न है इनके दो दो अनेकार्थी शब्द लिखिए। अब अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द जहाँ आपको एक शब्द के दो अर्थ निकलते हो या अनेक अर्थ निकलते हो, है ना। शब्द तो एक ही है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों। अभी हमने देखा कि ऊपर जो शब्द दे रखा उसी का एक और नाम, मतलब उसी का अर्थ बताया, लेकिन यहाँ पे एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो या अलग अलग अर्थ निकलते हो, उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पहला यहाँ दे रखा है जवान, ठीक है।
जवान शब्द दे रखा है। अब जवान का एक अर्थ तो क्या होता है? सैनिक, जो बॉर्डर पे रहते हैं, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, वो सैनिक, ठीक है। और जवान मतलब एक दूसरा अर्थ क्या हुआ इसका? युवा, है ना, उसे भी हम क्या कहते हैं? जवान, ठीक है। तो यहाँ पर एक शब्द है लेकिन इसके दो अर्थ हैं। एक तो जवान का अर्थ हो गया सैनिक और दूसरे का हो गया युवा, ठीक है। अब दूसरा शब्द दे रखा है यहाँ पर आम। आम का अर्थ होता है, एक अर्थ तो होता है सामान्य या साधारण। हम बोलते हैं ना आम आदमी, आम आदमी का अधिकार, ऐसे बोलते हैं ना, मैं तो आम आदमी हूँ, इस तरह से जो वाक्य हैं, ठीक है। तो एक आम का अर्थ होता है सामान्य और एक आम का अर्थ होता है आम के फल, जो हम सबको बहुत पसंद होते हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आम के भी दो अर्थ हुए, सामान्य और आम के फल। फिर तीसरा है कर्ण। कर्ण के भी यहाँ पर दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है महाभारत का पात्र, है ना, आप जिसने भी महाभारत देखी होगी उसे पता होगा कि कर्ण कौन था, है ना, महाभारत का एक पात्र, मतलब जिसने उसमें भाग लिया था या जो उसमें था महाभारत में। और दूसरा कर्ण का अर्थ हुआ कान। कान को भी कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी कर्ण के दो अर्थ हुए, एक महाभारत का पात्र कर्ण और एक हमारा जो कान होता है उसे भी कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर भी दो अर्थ हुए कर्ण के। फिर है चौथा वार। वार का अर्थ होता है दिन, है ना। तो वार का एक अर्थ तो हो गया दिन और दूसरा अर्थ क्या हो गया? हमला या प्रहार करना, है ना। फिर है अगला पानी। पानी के भी दो अर्थ हुए। पहला तो हुआ जल, जो हम पीते हैं, और दूसरा एक हमारा मान सम्मान, है ना। तो यहाँ पर भी पानी के दो अर्थ हुए, पहला तो जल और दूसरा मान, ठीक है। मान प्रतिष्ठा जो होती है ना, हमारी इज्जत, वो मान, ठीक है। फिर छठा है अंबर। अंबर के भी दो अर्थ हैं यहाँ पर। पहला अर्थ है अंबर मतलब वस्त्र, ठीक है, जो हम वस्त्र पहनते हैं वो उसे अंबर भी कहते हैं, है ना। तो एक अर्थ तो हो गया अंबर का वस्त्र या कपड़े, और दूसरा आकाश, है ना, आसमान। तो यहाँ अंबर के दो अर्थ हो गए, एक तो वस्त्र और दूसरा आकाश, ठीक है। तो ये हुए हमारे अनेकार्थी शब्द। आशा करती हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इन शब्दों को, जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन्हें अच्छे से याद कीजिए, ठीक है। ये आप अपनी बुक में भी इसे अच्छे से फिल कर लीजिए और याद कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।